लिसन, अगर अभी के अभी तुम होटल वापस नहीं आए तो मैं यहां से कोलकाता चली जाऊंगी और परफॉर्म नहीं करूंगी। अर्शी, मैं आ रहा हूँ। तुम यही चाहती हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? वापस आना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारा वहां जाना ही गलत था। और तुम वहां गए क्यों थे? हाँ, तुम यहां आए थे ताकि हम साथ रह सकें, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे? आ रहा हूँ मैं। तो मेरा समझाना जरूरी था क्या? तुम्हें इतनी सी बात खुद समझ नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है अर्शी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आ गया था, इतने सारे लोग वेट कर रहे, तो मुझे लगा कि तुम में और बाकी लोगों में फर्क है। झनक ने जो भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें अंदर से इंसल्टेड फील नहीं होता क्या? और अब अन्नी को वो सब कुछ सुनना पड़ रहा है झनक के बारे में जो वो सुनना ही नहीं चाहता। गुस्सा है पर शांत भी है। उसने तुम्हारा यूज किया, इस्तेमाल किया तुम्हारा, और जब झनक को पता चला कि उसे तुमसे अब कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, वो चली गई। शी जस्ट लेफ्ट, तुम्हें बिना बताए। लेकिन तुम हो कि उसके पीछे अभी भी पागल हो, और उसका पीछा करते करते यहाँ आ गए और अब हॉस्पिटल चले गए। अर्शी, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। You know what? Just forget it. हेलो अर्शी। और अब जहां आग लगी है अर्शी के दिल में झनक नाम की, वहीं अन्नी भी परेशान है कि वो अब चाहकर भी झनक की मदद नहीं कर पा रहा। इतना दबाव में दोनों अन्नी और अर्शी बंधे तो नहीं हैं शादी के बंधन में, जहां अर्शी एक भी नहीं होना चाहिए थी अन्नी के साथ, सिर्फ झनक के चलते, पर आज हुक्म चला रही है। हर्षी, क्या हुआ? सर एक्सक्यूज मी, मैं बात कर सकता हूँ आपसे? श्योर। वो मुझे अभी निकलना होगा। झनक की रिपोर्ट्स आ जाए ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। टेक्स्ट करेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। ओह ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि झनक को इस शो से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। पर किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त अनी किस दौर से गुजर रहा है। आज वो झनक के पास रुक भी नहीं सकता क्योंकि अर्शी नहीं चाहती, पर जो रुद्र प्रताप बोलता है उसे और भी चौंका देता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी ने जानबूझ के झनक को दवाई का ओवरडोज दिया हो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? काफी लोग हैं इस शो की टीम में जो नहीं चाहते थे कि झनक इस शो में पार्टिसिपेट करें। 3-4 दिनों से काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर, काफी सारी कोशिशें, साजिशें, सब मिलके झनक को यहाँ से डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे। डिस्क्वालीफाई? काफी लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। हाँ सर प्लीज बताइएगा, बट आई एम ग्लैड सर कि आपने झनक के लिए इतना कुछ किया। नहीं अनिरुद्ध, मैं तो झनक के लिए कुछ नहीं कर पाया। और अनी देखता है रुद्र की विनम्रता को। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या नहीं किया है झनक के खातिर। वहां वो बृजभूषण जी अपना ही खेल खेल रहे हैं, उनके हाथ काफी दूर तक जाते हैं। मैं उनके लेवल का आदमी नहीं हूं ना, इसीलिए शो वाले उनकी ज्यादा सुनते हैं। वो शुरुआत से ही झनक के खिलाफ है, उसे बैन कर देना चाहते हैं शो से। और आज जो अनी को पता चल रहा है उसमें साजिश की बू तो आ रही है। अब वो कंफर्म्ड है कि झनक को रास्ते से क्यों हटाना चाहते हैं बृजभूषण। पता नहीं आखिर उनके इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है। इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सच लिखा हुआ है कि आपके और उर्वशी मासी के बीच क्या रिश्ता था। लेकिन झनक इसके बारे में नहीं जानती है, और आप भी यही चाहेंगे कि उसे कभी इस बारे में पता ना चले। तो भला इसी में कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। और अब अनी ठान ही लिया है कि बृजभूषण को बेनकाब करना होगा झनक के खातिर। पर कैसे? जहां रुद्र चौंकता है, अनी जानता है बृजभूषण को। जैसे कि? नहीं सर, आज नहीं, मैं फिर कभी बताऊंगा। सर आप झनक का भला चाहते हैं ना, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज झनक को सही दिशा दिखाइए आप। इतने दिन में तो आप समझ गए होंगे कि झनक कितनी टैलेंटेड है। झनक काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उसे मदद की जरूरत थी तो मैंने उसे अपने घर पे रखा, लेकिन उस वजह से मेरी वाइफ और मेरे बीच में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या पता। खैर, अब सब भगवान पे छोड़ देते हैं, वही आगे का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आप मुझे बृजभूषण जी की कहानी वो जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा आखिर इतनी नफरत करते क्यों है वो झनक से। और अब अनी समझ गया कि उसे अपना सबसे बड़ा राज किसके सामने खोलना चाहिए। सही वक्त आने पे बताऊंगा मैं। अभी कुछ दिन यहाँ पे हूँ, फिर मिलेंगे आप। सर अभी चलता हूँ मैं। बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं रुद्र प्रताप को अनी में एक वो सारथी नजर आता है जो झनक का सफर को मजबूती से लेकर जा सकेगा, बिना किसी को बताए, निस्वार्थ और एक सहायक के रूप में, किसी को भी बिना पता चले। अनी ही है एक जिसमें आज झनक की फिक्र दिखाई दिया है रुद्र प्रताप को, एक ऐसा हस्ती जो झनक को सहारा देना चाहता है बिना शोर शराबा मचाए। आगे देखते रहिए क्या ये सारथी जिसका नाम अन्नी है कैसे घुमाता है रथ का पहिया, जिससे झनक सुरक्षित भी रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। पर क्या अन्नी के बिना झनक अधूरी तो नहीं? कमेंट करके बताइएगा हमें भी यहीं कमेंट सेक्शन में कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आपको क्या लगता है आगे क्या अन्नी झनक का साथ दे पाएगा अर्शी के सामने या होगा कुछ और ही। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ ही हमारे चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट्स।